हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ सब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने फिजिक्स की भी क्लास को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पहला लेक्चर कल डाल दिया था मैंने। और उस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो आपका वेक्टर होता है, वेक्टर से रिलेटेड जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, उन सारी चीजों को हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है, जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस है, उसमें क्या है, आप टोटल 8 यूनिट पढ़नी है। कितनी यूनिट को पढ़ना है आपको? टोटल आप 8 यूनिट को पढ़ना है, ठीक है। जिसमें से जो आपकी पहली यूनिट है, पहली यूनिट आपका क्या है, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक। पहली यूनिट आपकी क्या है, वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें हम वेक्टर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका वेक्टर होता है, वेक्टर क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन सारी चीजों को हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको और बता दूं कि मतलब रेगुलर शाम 7 बजे आपको इसी चैनल पर मैथमेटिक्स की वीडियो और 9 बजे फिजिक्स की वीडियो और बहुत जल्द आपकी केमिस्ट्री की भी वीडियो आएंगी, ठीक है। तो आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी की तैयारी यहीं से मतलब इसी चैनल पर आप लोग पढ़िए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, देखो मैंने कल क्या बताया था आपको क्या बताया था कि जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी के डेफिनेशन मैंने क्या बताया था कि दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। यानी जो आपकी राशियां होती हैं, राशि यानी जो आपकी क्वांटिटीज होती हैं, क्वांटिटी में अगर क्या है, आपका आपका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, उसको हम क्या कहेंगे कि वो राशि आपकी कौन सी है, वो क्वांटिटी आपकी कौन सी है, वो क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। देखो, जैसे जैसे आपका ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है, तो इसमें आपकी क्या है, ये आपका परिमाण भी है और इसकी एक दिशा भी है कि ये आपकी पूर्व की दिशा की ओर जा रही है, ठीक है, ईस्ट की तरफ जा रही है। तो इसमें क्या हुआ, ये आपकी क्या हुई, ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। तो मैंने क्या बताया, अगर किसी राशि में क्या होता है, किसी राशि में क्या होता है कि अगर आपका मैग्नीट्यूड भी है और आपका क्या है, डायरेक्शन भी है, तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो आपकी कौन सी क्वांटिटी है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई होप मेरी बातों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। इसका रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, इसको, इन सारी चीजों को हमने पिछले क्लासेस में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। अब देखो जो आपका वेक्टर होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर, यानी जो आपका वेक्टर होता है, इससे मतलब वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, उसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूं। फिर क्या करते हैं, वेक्टर के टाइप के को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखो, तो जो आपका पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि इफ द वेक्टर इज रोटेटेड 360 डिग्री यानी 360 डिग्री, देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन द वेक्टर। यानी अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी वेक्टर को, जैसे एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे, जैसे आपका ये वेक्टर है, इस वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां से रोटेट करके फिर यहीं पर ले आए, तो क्या होगा कि इसके वेक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी वेक्टर को 360 डिग्री हम रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो वेक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि वेक्टर अगर 5 सेंटीमीटर का है तो उसको हम 300 से मतलब 360 डिग्री पर अगर घुमा दे तो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। और अगर वो 5 सेंटीमीटर का है तो वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। आई होप आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। देखो दूसरा पॉइंट आपका क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एनी वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई आपका वेक्टर है, जैसे मान लीजिए ये आपका वेक्टर है, तो इस वेक्टर को आप इसके समांतर कहीं भी डिस्प्लेस कर दो, कहीं भी विस्थापित कर दो, इस वेक्टर पर मतलब विस्थापित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। इसके मतलब इस पॉइंट के कहने का मतलब यही है कि कोई अगर वेक्टर आपको दिया गया है, जैसे आपको ये वेक्टर दिया गया है, तो इस वेक्टर को आप इसके समांतर कहीं भी विस्थापित कर दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप इन पॉइंटों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये पॉइंट क्या कह रहा है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले क्या बताया, मैंने बताया कि जो आपका वेक्टर होता है, वेक्टर को अगर हम क्या कर दें, 360 डिग्री अगर घुमा दें, 360 डिग्री घुमा दें, तो वेक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि जो आपका वेक्टर होता है, वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर को उसके समांतर कहीं भी विस्थापित कर दे, जैसे मान लिया जाए ये आपका यहाँ पर है, अब इसको हम इसी के समांतर अगर यहाँ ले आए तो क्या होगा, ये इस पे कोई प्रभाव मतलब इसको हम कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आई होप आप दूसरे पॉइंट को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक
ठीक है। तो ये मतलब वेक्टर से रिलेटेड आपके पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल 2 ही पॉइंट लाया हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगा, क्लास को जब लेता रहूँगा तो आपको एक-एक 2-2 पॉइंट मैं वेक्टर से रिलेटेड आपको बताता रहूँगा, क्योंकि इसके पॉइंट बहुत सारे हैं। तो अगर मैं पॉइंट ही लूँगा तो आपकी 1-2 क्लास आपकी पॉइंट पे ही चली जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे ले लिया है, तो कल की क्लास में मैं 2 पॉइंट ले लूँगा, ठीक है? तो ऐसे आपके पॉइंट सारे रिलेटिव पॉइंट बता दूँगा, ठीक है? तो पहला पॉइंट क्या था कि अगर वेक्टर को हम 360 डिग्री घुमा रहे हैं, तो उसके वेक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा कि किसी वेक्टर को उसके समांतर हम कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी अब हमने वेक्टर पढ़ लिया, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि वेक्टर का कितने प्रकार के होते हैं, आखिर कौन-कौन से वेक्टर आपके होते हैं, सदिश आपके कौन-कौन से होते हैं, इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो जैसे आपका मैंने वेक्टर का डेफिनिशन बताया कि दोज़ क्वांटिटीज़ व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज़ कॉल्ड वेक्टर, ठीक। अगर किसी राशि की आपकी क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, आपका डायरेक्शन भी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग पढ़ गए, मतलब समझ गए। अब देखो, अब हम इसके टाइप पे बात करते हैं कि आखिर वेक्टर के कितने टाइप होते हैं। देखो, वेक्टर जो आपका होता है, वेक्टर में आपके बहुत सारे टाइप होते हैं, लगभग आपके 10 टाइप होते हैं, 9-10 टाइप होते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट जो वेक्टर आपके हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट वेक्टर है, मैंने उन्हीं को लिया है और सारे वेक्टर को हमने नहीं लिया है, ठीक है। तो जिसमें से आपका जो पहला वेक्टर है, पहला वेक्टर आपका आता है जीरो वेक्टर क्या होता है, ठीक है। देखो, आपका पहला वेक्टर आपका क्या है कि आपका जीरो वेक्टर क्या होता है। तो देखो, मैं सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, तो बहुत ध्यान से क्लास को देखिए। देखो, आपका जीरो वेक्टर क्या कहता है। जीरो वेक्टर आपका कहता है कि ये वेक्टर इज सेड टू बी ए जीरो वेक्टर व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज जीरो एंड द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेम, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई वेक्टर आपका क्या है, उस वेक्टर का आपका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड अगर आपका शून्य है, यानी परिमाण, जैसे परिमाण को अगर हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे आपका ये सदिश है, तो ये परिमाण आपका क्या है, ये परिमाण अगर आपका शून्य है और इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो क्या है, वो सेम है, तो उस वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि वो आपका कौन सा वेक्टर है, वो आपका जीरो वेक्टर है, ठीक है। ये इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर इज सेड टू बी ए जीरो वेक्टर व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज जीरो, यानी उसका जो मतलब उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है आपका, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका जीरो है, तो उस वेक्टर को हम लोग क्या कह देंगे कि वो वेक्टर आपका क्या है, वो वेक्टर आपका जीरो है, जीरो वेक्टर है। अगर किसी मतलब वेक्टर का परिमाण क्या है, शून्य है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे कि वो आपका क्या है, जीरो वेक्टर है। तो इसको आप बहुत ध्यान से दिमाग में नोट कर लीजिए कि अगर किसी मतलब वेक्टर का परिमाण यानी उसकी जो मतलब मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड अगर आपका शून्य आता है, जीरो आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो आपका कौन सा वेक्टर है, वो आपका जीरो वेक्टर है, ठीक है। तो आई होप आप जीरो वेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा वेक्टर क्या होता है आपका, दूसरा वेक्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो इसके मैं क्या करूंगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और इसके एक दो एग्जांपल भी आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। देखो, यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने कल की क्लास में थोड़ा बहुत आपको बताया था, तो आई होप आप वहां से थोड़ा आइडिया लगा लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने कल की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, आपका जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर क्या कहता है कि वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, अगर किसी वेक्टर की जो आप वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड वन है, इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। और देखो फिर आगे क्या कह रहा है, दिस वेक्टर ओनली नीड्स टू इंडिकेट द डायरेक्शन, और इसकी आवश्यकता हमको क्या होती है, इसकी आवश्यकता हमको केवल दिशा को बताने के लिए होती है, केवल ये क्या काम करता है, दिशा को बताता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो आपका यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर आपका क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड यानी जिसका परिमाण एक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि यूनिट वेक्टर वो होता है, और इसका काम केवल क्या होता है कि मतलब किसी सदिश में उसकी दिशा को बताना, ठीक है। तो आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर को हम आर कैप से डिनोट करते हैं। जैसे बहुत लोग ए कैप कर सकते हैं, हमने किया है कि इसको जो यूनिट वेक्टर आपका है, इस यूनिट वेक्टर को हमने किससे डिनोट किया है, आर कैप से डिनोट किया है, ठीक। दरअसल यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, आपको पता होगा ना,
ठीक है। तो इसको हमने यूनिट वेक्टर किससे डिनोट किया है, तो यूनिट वेक्टर को हमने किससे डिनोट किया है, आर कैप से डिनोट किया है। ठीक है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है, आर कैप बराबर क्या होता है कि वेक्टर एस, यानी अगर कोई वेक्टर यस है, यानी कोई सदिश यस है आपका, और इसका परिमाण, किसका, मॉड ऑफ वेक्टर यस, ये इसके बराबर होता है। ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो जो आपको वेक्टर दिया जाता है उस वेक्टर को उसके परिमाण से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या पता हो जाएगा, यूनिट वेक्टर पता हो जाएगा। ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, इसको इरेज कर दे फिर आपको बताया, जैसे मैंने आपको यहाँ पर इसको लिख दिया, मैंने बताया कि जो आपका आर कैप होता है, आर कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर यस अपान क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर यस। अब देखो, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो आर कैप होता है, आर कैप आपको क्या बताता है, ये आपको दिशा बताता है, यानी आपको डायरेक्शन बताता है। ठीक है। और जो आपका मॉड ऑफ वेक्टरियस होता है, मॉड ऑफ वेक्टरियस आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है आपका परिमाण, यानी आपको मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है आपका, आपका ये परिमाण बताता है, यानी आपका ये मैग्नीट्यूड बताता है। और जो आपका ये सदिश होता है, ये आपके कंप्लीट सदिश को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे मैंने एक सदिश आपको दिया, वेक्टर यस इज इक्वल टू कोई सदिश आपको दे दिया, जैसे दे दिया 2i कैप, क्या दे दिया, ये हालांकि मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इम्पोर्टेंट मतलब ये आपको मुझे लग रहा है ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो इसको यहीं पर थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे आपको मैंने कोई सदिश मैंने यहाँ पे लिया, मैंने सदिश लिया कि वेक्टर यस इज इक्वल टू 2i कैप प्लस क्या, जे कैप प्लस 3k कैप, मैंने एक सदिश ये ले लिया। ठीक है। अब इसका मैंने कहा कि आप इसकी परिमाण बताइए, यानी इसका डायरेक्शन, सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड बताइए, और इसकी दिशा बताइए। क्या बताइए, इसकी मैग्नीट्यूड यानी इसका परिमाण, और इसकी दिशा क्या होगी, इन दोनों चीजों को आप लोग बताइए। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये दिशा पूछता है तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कि आर कैप इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, आर कैप इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, वेक्टर एस अपान जो इसका वेक्टर एस का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, यानी मॉड ऑफ वेक्टर एस को डिवाइड कर देंगे, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वो वैल्यू की दिशा के बराबर हो जाएगी। जैसे जैसे मैं यहाँ पर परिमाण इसका ज्ञात करता हूँ, तो इसका परिमाण यानी वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ये कैसे ज्ञात करेंगे, इसका परिमाण हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि जो आपकी राशि दी गई है, जैसे राशि आई कैप क्या दी गई है, 2 दी गई है, जे कैप क्या है यहाँ पर 1 है, इसका गुणांक क्या है, 1 है, तो के कैप का गुणांक क्या है, 3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपको 2 दिख रहा है, इस 2 का वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 का वर्ग कर देंगे, प्लस इसी प्रकार जो आपका जे यानी 1 है, 1 का वर्ग कर देंगे, इसी प्रकार जो 3 है आपका, 3 का हम वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्या पता हो जाएगा, यहाँ से आपको इसका परिमाण पता हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड पता हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड आपको क्या पता हो गया, मैग्नीट्यूड आपको पता होगा, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 3 त्रिका कितना होता है, 9 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 4 1 कितना होता है, 5 9 1 10 4 14, तो कितना आंसर आ गया आपका, 14। तो इसका परिमाण आपको कितना पता होगा, तो परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आपको क्या पता होगा, मैग्नीट्यूड आपको पता होगा अंडर रूट 14। इसी प्रकार अगर आपको इसकी दिशा ज्ञात करनी है, दिशा दिशा यानी आर कैप, दिशा यानी आर कैप ज्ञात करनी है, आर कैप यानी इसकी दिशा आप कैसे ज्ञात करेंगे, यानी यूनिट वेक्टर आप इसकी कैसे ज्ञात करेंगे, वेक्टर सदिश को कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर यस अपान मॉड ऑफ वेक्टर यस। तो वेक्टर यस आपको क्या मिला, तो वेक्टर यस आपको 2i कैप है। ठीक है। 2i कैप है, प्लस जे कैप है, जे कैप है, प्लस आपका क्या है, प्लस 3k कैप है। ठीक है। ये आपको वेक्टर यस यानी सदिश यस दे रखा है। ठीक है। अब डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड में जो आपका परिमाण आया, परिमाण क्या आया आपका, मैग्नीट्यूड क्या आया आपका, वेक्टर यस, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, वेक्टर यस आपका कितना आया, अंडर रूट 14 आ गया। तो यहाँ पर ये इसकी जो दिशा आ जाएगी, यानी यूनिट वेक्टर आपका आ जाएगा, यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, 2i के प्लस जे के प्लस 3k के बटे अंडर रूट 14। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है। अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे जैसे आर कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i कैप, इसको लिख सकते हैं 2i कैप बटे अंडर रूट 14 लिख सकते हैं, प्लस ऐसे जे कैप अंडर रूट मतलब अपान अंडर रूट 14 लिख सकते हैं, प्लस ऐसे 3k कैप बटे अंडर रूट 14 लिख सकते हैं, ऐसे आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य इस चीज को समझाने के लिए ये था कि आपको अगर किसी चीज का मैग्नीट्यूड को ज्ञात करना है तो कौन सा फार्मूला, मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है तो मैग्नीट्यूड आप कैसे ज्ञात करेंगे, अगर आपको आर कैप यानी आपको किसी वेक्टर की दिशा को बताना है तो दिशा को कैसे ज्ञात करेंगे, अगर कोई सदिश आपको दिया गया है। ठीक है। तो आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये आपका मैंने बहुत जल्दी में बता दिया, हालांकि इसके क्वेश्चन बाद में लगाए जाएंगे, लेकिन मैंने आपको मतलब यहाँ पर हमको लगा कि बता दें, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आई होप
आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिट वेक्टर आपका क्या होता है, कि वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर आपके पास है और उसका जो परिमाण यानी मैग्नीट्यूड आपका 1 है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो आपका कौन सा वेक्टर है, वो आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब देखो, फिर दिस वेक्टर ओनली नीड्स टू इंडिकेट द डायरेक्शन। और इस वेक्टर की जो आपकी मेन आवश्यकता क्या होती है, केवल दिशा बताने की होती है, ठीक। तो आई होप इतनी चीजें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो, हमारा अगला वेक्टर क्या है, हमारा अगला वेक्टर है को इनिशियल वेक्टर। क्या है हमारा अगला वेक्टर, क्या है आपका इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, जैसे देखो, ये वेक्टर इज सेड टू बी ये वेक्टर इज सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर when two or more vector have the same starting point। इसके कहने का मतलब ये होता है कि आपका कोई वेक्टर कोई इनिशियल वेक्टर होता है, अगर उसका जो उस वेक्टर, हाँ, कोई वेक्टर आपका क्या होता है, कोई वेक्टर आपका कोई इनिशियल वेक्टर होता है when जब जब टू और मोर वेक्टर यानी दो या दो से अधिक वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कोइनिशियल वेक्टर। जैसे जैसे देखो, जैसे इसके कहने का मतलब होता है, इसके कहने का मतलब ये होता है कि आपका वह वेक्टर कोइनिशियल वेक्टर कहलाते हैं जिनका दो या दो से अधिक वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट क्या है, ये, और यहाँ से एक वेक्टर हमने कहाँ डाल दिया, इस वेक्टर को यहाँ डाल दिया, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी। इसी प्रकार एक वेक्टर को हमने कहाँ दे दिया, इसको नाम दे दिया सी। तो वहां से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कि ये पॉइंट ये जो है, इससे आपका वेक्टर ये मिल रहा है, वेक्टर ये भी मिल रहा है, एंड जो इसको देखेंगे कि ए सी यानी इसी पॉइंट से आपका ए और सी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इसी पॉइंट से आपका ए और सी मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला कि उनके पॉइंट से आपके दो या दो से अधिक वेक्टर निकल रहे हैं, तो ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया, ये आपका कोइनिशियल वेक्टर हो गया। इसी प्रकार अगर और एग्जांपल देखें कि आपका ये अगर मान लिया जाए बी पॉइंट है और यहाँ से एक सदिश निकल रही है, यहाँ से एक सदिश निकल रही है, यहाँ से एक सदिश निकल रही है, और इसको सी डी और ये नाम दे दे, तो ये जो आपका बीसी है, क्या है, जो आपका बीसी एंड जो आपका बी डी है, एंड जो आपका बी डी है, एंड जो आपका क्या है, एंड जो आपका बीई है, ये सारे सदिश क्या है, इन सारे सदिश का जो ऑरिजिन पॉइंट है वो क्या है, वो केवल एक ही पॉइंट यानी बी से निकल रहे हैं। तो ये आपकी कौन सी सदिश हो गई, ये आपकी को इनिशियल वेक्टर हो गया, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर हो गया। तो आई होप को इनिशियल वेक्टर को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, फिर अपने आगे के वेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। कोइनिशियल वेक्टर में क्या होता है कि अगर कोई वेक्टर आपको दिया जाता है और कोई कोई इनिशियल वेक्टर वह वेक्टर होता है जहां से अगर कोई पॉइंट अगर आपको दिया गया, यहाँ से एक पॉइंट दिया गया, तो उस पॉइंट से अगर मान लिया जाए कई सारे वेक्टर निकल रहे हैं, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उनकी स्टार्टिंग पॉइंट जो उनकी जो शुरुआती दौर है वो क्या है, समान है, यानी एक है, तो हम लोग उनको क्या कह देंगे कि वो आपका कौन सा वेक्टर है, वो आपका कोइनिशियल वेक्टर है। जैसे जैसे बी है, बी सी बी डी बी, इन यानी इन सारे वेक्टर का जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, बी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो वो आपका कौन सा वेक्टर होता है, वो आपका कोइनिशियल वेक्टर होता है, ठीक है। तो आई होप आप कोइनिशियल वेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, दूसरा हमारा क्या कहता है, कोलिनियर वेक्टर। क्या कहता है, कोलिनियर वेक्टर आपका क्या होता है, तो देखो, कोलिनियर जो वेक्टर होता है, ये होता है दोस वेक्टर व्हिच आर इन ए सिंगल लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। दोस वेक्टर व्हिच आर इन ए सिंगल लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। देखो, ये थोड़ा डेफिनेशन हमने शायद आधा ही लिखा है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई वेक्टर आपका सिंगल लाइन में है और सिंगल लाइन के साथ साथ इसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी समान है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कोलिनियर वेक्टर। यहाँ पर हमने केवल सिंगल लाइन को डिनोट किया है, शायद टाइपिंग में थोड़ा शायद टाइप नहीं कर पाए हम, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आप परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और दिशा यानी डायरेक्शन जब दोनों समान होंगी और सिंगल लाइन में होंगी, तब उसको हम कहेंगे कि वो आपका क्या है, वो आपका कोलिनियर वेक्टर है। क्या है, वो आपका क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। जैसे जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैं एग्जांपल क्या ले लूँ, जैसे दोस वेक्टर व्हिच आर इन सिंगल लाइन, यानी अगर कोई वेक्टर है वो आपकी क्या है, सिंगल लाइन में है, और इसकी जो परिमाण है, परिमाण आपका समान है। जैसे एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, और ये वेक्टर मैंने
वो ले लिया। तो इसकी जो परिमाण है और दिशा है, इसकी ये 3 है, 3 मान लें हम, तो उसका जो परिमाण है आपका और दिशा है, और ये परिमाण और दिशा और एक सिंगल लाइन में है, ठीक है? ये सारी एक चीज़ सिंगल लाइन में, सॉरी ये मैंने समांतर कर दिया है, लेकिन ये एक सिंगल लाइन में होंगी, ठीक है? मैंने अलग-अलग दिखाने के लिए समांतर नहीं कर दिया है, पैरेलल कर दिया है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक सिंगल लाइन में, एक ही लाइन में डिनोट होंगी, एक या एक से अधिक वेक्टर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो वेक्टर आपका कोलिनियर वेक्टर होता है, ठीक है? वो आपका कौन-सा वेक्टर होता है? वो आपका होता है कोलिनियर वेक्टर, ठीक है? तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से आपको डेफिनेशन को बताता हूँ, उसके बाद में सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। मैंने क्या कहा कि कोलिनियर वेक्टर जो आपका होता है, कोलिनियर वेक्टर कहता है कि अगर कोई वेक्टर आपका सिंगल लाइन में है और उसका जो मैग्नीट्यूड यानी उसका जो परिमाण है और जो उसकी दिशा है, और दिशा यानी डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसी को हम लोग कहेंगे कि कोलिनियर वेक्टर कहेंगे, ठीक है? तो आई होप आप कोलिनियर वेक्टर समझ गए होंगे कि आखिर आपका कोलिनियर वेक्टर आपका क्या होता है, ठीक है? अब देखो, अगला वेक्टर हमारा कहता है कि इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर क्या होता है? तो देखो, two vector are said to be equal vector when they have both direction and magnitude equal। यानी इसके कहने का मतलब है कि जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आपका अगर समान होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कि वो आपका कौन सा वेक्टर होता है? वो वेक्टर आपका होता है इक्वल वेक्टर होता है, ठीक है? अगर मान लिया जाए कोई आपको वेक्टर दिया गया है, कोई राशि आपको क्वांटिटी दी गई है, और उसमें क्या है? डायरेक्शन यानी उसकी दिशा, और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, ये दोनों आपके समान है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे कि वो आपका कौन सा वेक्टर है? वो आपका इक्वल वेक्टर है। तो आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर सारी चीजों को बताऊंगा। देखो, ये क्या कह रहा है? इक्वल वेक्टर में बस यही इसी चीज को आप ध्यान रखो कि इसमें क्या होगा कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और आपको जो डायरेक्शन होगा, ये दोनों आपके समान रहेंगे, ठीक है? तो आई होप आप इक्वल वेक्टर को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है? अब देखो आगे क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने आज की क्लास में आपको क्या बताया? मैंने आपको आज की क्लास में बताया कि जो आपका वेक्टर होता है, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर से रिलेटेड मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए कि अगर किसी वेक्टर को 360 डिग्री घुमा देंगे तो उसके वेक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि अगर कोई वेक्टर आपको दिया जाता है, तो उस वेक्टर में क्या है? उस वेक्टर में उसको उसके समांतर कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं, ठीक है? फिर मैंने क्या किया? टाइप ऑफ वेक्टर, यानी जो वेक्टर होता है आपका, वेक्टर के मैंने टाइप को आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि वेक्टर आपके कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? जैसे मैंने पहला वेक्टर लिया आपका जीरो वेक्टर। क्या होता है? तो जीरो वेक्टर वह वेक्टर होते हैं जिनमें क्या है कि ये वेक्टर इज सेड टू बी ए जीरो वेक्टर व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज जीरो। यानी अगर किसी वेक्टर की क्या है? मैग्नीट्यूड यानी उसका परिमाण क्या है? जीरो, तो उसको हम जीरो वेक्टर कहेंगे, ठीक है? इसी प्रकार हमने यूनिट वेक्टर लिया, अगर यूनिट वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड क्या है? एक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर कहेंगे। और यूनिट वेक्टर की जो आवश्यकता होती है, उसकी मेन आवश्यकता ये होती है कि ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, ठीक है? तो इतनी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। फिर मैंने बताया आपको कि आपका कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है? अगर एक ही पॉइंट से क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट अगर किसी वेक्टर का सेम है, तो उसी में हम क्या कह देंगे कि वो आपका कोइनिशियल वेक्टर है। जैसे डेफिनेशन, ये वेक्टर इज सेड टू बी ए कोइनिशियल वेक्टर व्हेन टू और मोर वेक्टर हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक? अगर दो या दो से अधिक वेक्टर यानी दो या दो से अधिक सदिश राशि की क्या है? उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? कोइनिशियल वेक्टर। जैसा कि मैंने एग्जांपल आप लोगों को बता दिया, ठीक है? अब आगे की मैंने बताया आपका कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर मैंने आपको बताया कि अगर कोई मतलब वेक्टर आपका सिंगल लाइन में है, समान हो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दोनों समान है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और दोनों समान हो, और एक सिंगल लाइन में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो आपका होता है कोलिनियर वेक्टर। फिर मैंने आपको बताया कि जो आपका इक्वल वेक्टर होता है, इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपके दोनों समान होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा कि आपका इक्वल वेक्टर होता है। तो आई होप आप इतनी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपके वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। देखो, वेक्टर आपके बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कई सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो मैं मतलब उन्हीं वेक्टर को मैंने लिया है जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और जो वेक्टर मैंने आपको ये सारे वेक्टर बताए, प्लीज आप इन लोगों ये इन सारी चीजों का नोट्स बना लेना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? क्योंकि ये बहुत मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिया है, ठीक है? तो आई होप आप लोगों ने इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए कि भैया हमको ये चीज नहीं समझ में आई। मैं अगर उसमें समझाने लायक और कुछ होगा, तो मैं उसे अगली क्लास में आपको समझा दूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कुछ, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कल हम क्या पढ़ेंगे? वेक्टर के एडिशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और जो लॉ वगैरह होते हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।